आप जब लिखोगे तो अगली वाली क्लास इसके पैरेलल में लिखना, ठीक है। हम कहाँ लिख रहे हैं बोलो? नीचे। क्लास बी हो गई। क्लास बी के पास एक फंक्शन है, और अंकल इस क्लास बी के पास और सारे फंक्शंस भी हैं, बट क्लास बी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता है क्लास ए के पास। तो क्लास ए और क्लास बी के बीच में एक बोलो कौन है? डेलीगेट है। पता मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लास बी इज हैविंग ए सेवरल फंक्शन। अगर क्लास ए को क्लास बी का नाम मिल गया तो क्लास ए क्लास बी का बनाएगा ऑब्जेक्ट और सारे फंक्शन कॉल कर देगा। तो क्लास बी नहीं चाहता। एक और फंक्शन ले लो, ज्यादा वो क्लियर हो गया। क्लास इसका अंकल आप नाम दे दीजिए पर्सनल there is a function in class B called personal information, and class B don't want to share the personal information to what? ठीक है। So class B don't want to share the personal information to class A. He is only willing to share what class A is looking for. ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ मेन होगा, जो कॉल करेगा उसके पास मेन होगा। So class B is being called by the class A. So where you will have the main in a class A. अंकल क्लास B ने क्या करा? क्लास A के लिए बना दिया डेलीगेट। क्लास B is making a delegate for class A. ये आप एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल, चाहे 10 प्लस पे दो, चाहे 15 प्लस पे दो, चाहे फ्रेशर दो। वाई डेलीगेट इज नीडेड? एंड मंडे जाएंगे हम लोग डेलीगेट फॉर असिंक्रोनस कॉल बैक एंड डेलीगेट फॉर इवेंट। ठीक है। अब देखिए अंकल, नाउ व्हाट क्लास बी इज प्रोवाइडिंग टू क्लास ए? ही सेज नो, आई वांट मेक अ डेलीगेट फॉर क्लास ए, सो यू कैन कॉल द फंक्शन ऑफ माइन क्लास बाय डेलीगेट, नॉट डायरेक्टली टू बट क्लास बी। मैं आपको डायरेक्टली नहीं आने दूंगा, आप उसके द्वारा आओ, बात करता। यू टेक अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट विद एनीवन, देन यू कम टू। चलो, डेलीगेट कीवर्ड है जो क्लास की तरह बिहेव करता है। तो होम यू वांट टू पॉइंट, आई वांट टू पॉइंट फंक्शन कॉल्ड डेटा। ओके, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप और उस फंक्शन का सिग्नेचर, दोनों का ध्यान रखना है आपको। डेलीगेट के बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और माई डेल। माई डेल इज ए नेम ऑफ द क्लास, पता है आपको? माई डेल क्या बोलो? क्लास का नाम है, और जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पास क्या है? कितने आर्गुमेंट है? एक आर्गुमेंट। तो स्ट्रिंग, तो दिक्कत है गौरव? टू होम यू वांट टू पॉइंट? आई वांट टू पॉइंट डेटा। द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन should be similar to a signature of a what? Delegate. अगर अंकल यहाँ एक और आर्गुमेंट होता, यहाँ भी होता, यहाँ void होता, यहाँ भी void। ये क्वेश्चन आपके रिटर्न टेस्ट में आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, इस फंक्शन का रियल डेलीगेट कौन होगा। तो किसी सिग्नेचर में ये गलत कर देंगे, void दे देंगे। आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वो डेलीगेट की क्लास का रिटर्न टाइप होना चाहिए, और फंक्शन कितना आर्गुमेंट ले रहा है वो क्लास के पैरामीटर में। और माई डेल क्या है बोलो? क्लास का नाम है, जो बाय डिफॉल्ट क्या सील्ड है,
उसका बेस क्लास कौन है? मल्टीकास्ट डेलीगेट। और किसी क्लास का बेस क्लास मल्टीकास्ट डेलीगेट है, देन यू कैन अचीव अ सिंक्रोनस कॉल बैक। कैसे? वेट फॉर द मंडे। अब देखिए अंकल, माई डेल is a name of the class, M is an object, and my del। उससे पहले BS B1 न्यू वर्ड, और यहाँ पे क्या करना? B1 डॉट दिक्कत है तो M के पास गौरव एक फंक्शन का रेफरेंस आया, न कि M के पास B आ गया। अगर M के पास B आता तो B असाइन कहाँ हो जाता? बोलो, M में। बट M के पास B नहीं आया, M के पास B का एक फंक्शन आया, एक कोना आया, एक पोर्शन आया। चलो जी, अब यहां से क्या पास कर दिया? M के ब्रैकेट में हमने पास कर दिया गौरव। हो गया? अब ये कहाँ आ गया अंकल? A के पास आ गया, और आपने क्या कर दिया? बोलो, आउटपुट। ये एक छोटा सा सोच हो गया। अब इस सोच का रियल इंप्लीमेंटेशन देखो। B.CS महान आप लोग नहीं बोल रहे हैं। हद हो गई यार। रिटर्न क्या होगा? ए होगा। किस में होल्ड कर लेगा? स्ट्रिंग सी एफ में, एफ फॉर फाइनल। और क्या कर दिया? हद हो गई। हो गया? अरे हो गया। अब इसका एक लाइव एग्जांपल ले। तो यहाँ पे 5-6 फंक्शन दिखा देना तुम्हें। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फादर इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन, ये सब मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ आपसे। आई विल शेयर ओनली टू कंसर्न पर्सन, नॉट टू नॉन कंसर्न पर्सन, इफ इट इज नीडेड दैट। ये आ गया अंकल? ठीक है, हो गया? ठीक है जी वाला गौरव। अब अरोड़ा देख, लाइव एग्जांपल दो, लाइव एग्जांपल। डस्टर का डस्टर का अरे गधे पीछे क्या मुड़ता है जानवर? तुम्हारे पीछे लड़का बैठा है, उसकी जॉब लगी हुई है, पीछे मुड़ के देख रहा है बदतमीज। समय इतना करे तुम्हें, इडियट। चीजों को समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उसको देखो,
100 बार देखो, दिमाग में सेट हो जाए। क्या बात है अनुराग, इंटरव्यू में हो गया? हो गया क्या? देख लिया सारा इजी क्वेश्चन, सारे इजी हैं यार। कौन से क्वेश्चन थे यार? अरे सारे इजी क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटरव्यू से क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन फुल पूछ रहा है। पता था सर, मेरे जो ऊपर के सारे क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट, रिफ्लेक्शन कितनी बार करेगा रिफ्लेक्शन? चलो आइडिया तो कि जो एट्रीब्यूट से मुझे आइडिया नहीं था, तो कह रहे हैं कैसे यूज करेगा, वहाँ पे जो मैंने जाने क्वेश्चन देखा कितना इजी है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे उसको बैठ के। अभी डिस्कस करना है, मेरा डिस्कस करना है, क्या नहीं हुआ? गधा है तुम। अब देखिए, सो वेन टू यूज अ डेलीगेट, फाइन। तो फॉर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और इवेंट मॉडल, थर्ड फॉर इनकैप्सुलेटिंग, ठीक है, इनकैप्सुलेटिंग द इंफॉर्मेशन and providing a relevant information, ठीक है, encapsulating the information and providing a what? Relevant information। तो पढ़ लो, डॉक्टर का अकाउंटिंग से देख लो। और encapsulating the information and providing the what? Relevant information, ठीक है, for providing a sync callback, a synchronous callback between, ये वर्ड लिखना बहुत हो जाती है, between two methods, दो फंक्शन के बीच में बोलो कौन? a synchronous callback। फॉर इवेंट मॉडल, इसका एग्जाम्पल कौन है बोलो? ASP.NET अवेलेबल बेस्ड कौन है? पेज लाइफ साइकिल। हर स्टेज पे क्या होते हैं बोलो? इवेंट फायर होते हैं। और इवेंट के लिए क्या बने बोलो? डेलीगेट बने हैं। समझ गया मेरी बात? वो करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो डायनामिक मेथड कॉल एक ही चीज का एग्जाम्पल है, डायनामिक। ये दोनों एग्जाम्पल, डायनामिक मेथड कॉल भी है और इनकैप्सुलेट कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर रहे हैं। बोलो कौन? फंक्शन के कोड को हाइड कर रही है, क्या बोलो? इनकैप्सुलेशन है। और रेलिवेंट चीज प्रोवाइड कर रही है, क्या बोलो? एब्स्ट्रैक्शन। नहीं है समझ में? अरे यार, किसी भी इंफॉर्मेशन को फंक्शन से कॉल करना इन कैप्सुलेशन है, मान लो मेरी बात।
किसी भी चीज को फंक्शन से अचीव करना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्या होगा, वो केवल कॉल कर पाएगा बट उसमें क्या लिखा हुआ उसको नहीं पता है। आई डू एवरीडे प्रिंट अप स्कैन अप, पर मुझे नहीं पता प्रिंटर के पीछे कोड क्या लिखा हुआ है। आई डू कॉल एवरीडे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, बट आई डोंट नो व्हाट कोड इज रिटन विद इन द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। सिंपल पूछे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, सो यू गिव मी एनी टास्क, I cannot complete my task without making a function. So now finally what you will do, you will call my function by object or by class name, whatever. You can only call my function, but what algo I have written in that function you never know. That's called what? Encapsulation. So for encapsulating the information and providing the relevant information, ठीक है, abstraction हो गया, तो मैं उसको अपना ये information नहीं दे रहा हूँ, बोलो कौन? पर्सनल, ठीक है, हो गया। और डायनामिक मेथड, अंकल यहां देखिएगा, डायनामिक मेथड कॉल क्या हुआ, एक ए है, ठीक है, और आपके सामने बी है, सी है, डी। ए को लगता है कि बी के पास कुछ है तो उससे मैच करता है, ए को लगता है सी के पास क्या है, बोलो कुछ है तो उससे मैच करता है, ए को लगता है डी के पास कुछ है, मैच करता है। हमें लगता है हमें रात में कहीं जाना है, किसको लेके जाऊं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं सेंटर में, किसको बोलूं? सबसे पहले मेरा हाथ उठता है सक्सेना के ऊपर, सबसे पहले, आई डोंट नो व्हाई। सेकंड बिलाल अहमद, थर्ड सुजीत श्रीवास्तव, चौथे का मैं सोचता हूं एक बार तो कॉल करूं या ना करूं, एक्सक्यूज देगा या मना कर देगा। इन तीनों को बोलने में हिचक, रात के 12 बजे भी कॉल करूंगा सक्सेना को, यहां आ जाएगा, मुझे पता है। डायनामिक मेथड, उससे मेरी क्या बोलो, बिहेवियर मैच कर रही है, सिग्नेचर मैच कर रही है, जिससे मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूं, उससे हम क्या करते हैं, बोलो एसोसिएट करते हैं अपने आप को, बट कब करेंगे मुझे नहीं पता है। डायनामिक मेथड कॉल, मान मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ जाए इस वक्त, अब मैं किसको कॉल करूं? है 100 आदमी, बट एक से मांगूंगा ना, नुकुर ना करेगा। सो ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका ये जो मैथमेटिक्स है, ये बोलो क्या है, ये क्या, डायनामिक मेथड कॉल, और डी से मांगने का मन ही नहीं करता, बदतमीज, बहाने मारता, कल ही खत्म कर दिया यार, मैंने सारे पैसे कल ही अकाउंट से निकाल लिए, उसके पास एक्सक्यूज और कुछ नहीं है। उससे मेरा मेथड कॉल क्यों, सिग्नेचर ही मैच नहीं करता है, मेथड कॉल कहां से होगा? मनीष कुमार सिंह मेरा स्टूडेंट है, रात का 12 बजे चाहे 1 बजे, सर कार की चाबी दोगे, जाके ले लो, कि मुझे पता ले जाएगा उसी ईमानदारी से, वैसे मुझे वापस करेगा, मुझे पता है। और वीक का 1-2 बार मेरी गाड़ी ले ही जाता है, ले जाओ सर, अच्छा तुम चला लो जाओ, पर और कोई मांगता है तो सोचते हैं 2 बार। For event model, for dynamic method calls, for encapsulating the information and providing। कल क्या हुआ, कल आपका बेटा होता तो मैं 1-1.5 घंटा देर से नहीं पहुंचा था, भटकल नहीं पहुंचता, कि मैंने अपनी कार की चाबी सरदार जी को दी थी, इसलिए मैंने लॉजिक लगाया सब साथ चलेंगे, सब सारी गाड़ी साथ जाएगी। तो उसका मुझे नहीं पता कि मैं चाबी गाड़ी लेकर आया था कि आपका बेटा आएगा यहाँ पे, एक डाउट भी था कि आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, उस पर ट्रस्ट था, ऐसी बात नहीं है। उसने ड्राइविंग कभी नहीं देखी थी, और कल काफी ट्रैफिक भी, कल चेकिंग भी काफी हो रही थी कल। To whom I call, I can call several person, but who's my best for association and signature match? It has to be earlier known. सिग्नेचर मैच हो गया, बट कॉल कभी भी हम कर सकते हैं, वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो फॉर इवेंट मॉडल, मेथड कॉल, encapsulating the information
and providing what relevant information and for providing a synchronous callback between two function. अगर एक फंक्शन एक काम को करने में इतना टाइम लग रहा है, उस फंक्शन को बोले मुझे कुछ टास्क रिटर्न करेगा और टाइम रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न कर रहा है नॉट कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड नो, मैं उस बीच में सेकंड काम कर सकता हूं। अदरवाइज जब तक एक फंक्शन का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो बिटवीन टू फंक्शन, ये वर्ड में जान के ब्लू कलर से लेकर देखिए, बिटवीन टू और मोर, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। सिंक्रोनस कॉल बैक के लिए कम से कम दो फंक्शन का होना मस्ट है। इस इनहेरिटेंस में कम से कम दो क्लास का होना मस्ट है। अब एक फंक्शन तो करें किस बात का सिंक्रोनस कॉल बैक, कि अगला फंक्शन कोई कॉल होना ही नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अ सिंक्रोनस कॉल बैक बिटवीन टू फंक्शंस एंड अब देखिए, जो बंदा टेक्नोलॉजीज का बंदा है, टेक्नोलॉजीज जिसको बोलते हैं WCF, वेब सर्विस और ASP डॉट, एक बंदा होता है विंडोज का। विंडो टेक्नोलॉजीज नहीं है, विंडो टेक्नोलॉजीज नहीं है, स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर है, स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर। कोई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट हैंडलिंग नहीं है, कोई रिक्वेस्ट मेड नहीं है। अगर एक विंडो के बंदा से आप मिलोगे, उसकी बेसिक अच्छी होती है, बेसिक फाउंडेशन अच्छी होती है, क्लास, वेरिएबल, फंक्शन, बला 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 जो भी है। और इसके बंदे से मिलोगे, इसकी तो नेटवर्किंग अच्छी होती है और इंफॉर्मेशन को कैसे ब्रॉडकास्ट करें ये भी पता होता है। विंडो के बंदे से पूछो डेलीगेट क्या है, वेब के बंदे से डेलीगेट पूछो क्या है, इस गधे से पढ़ोगे ना आपको थोड़ा घुमा देगा, पता नहीं क्या बोले आपको समझ में नहीं आएगा। वो नमूना बोलेगा डेलीगेट इज सिमिलर टू फंक्शन पॉइंटर इन सी, पर विंडो का बंदा ज्यादा यूज करता है डेलीगेट। अब पूछो कैसे, ये पहली विंडो फॉर्म है, इसका नाम मान लो दे दो A, और ये सेकेंड विंडो फॉर्म, इसका नाम मान लो B। ये विंडो एप्लीकेशन, कोई क्लाइंट बाहर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, नो पेज लाइफ साइकिल, नो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, नो IIS सर्वर होस्टिंग, नथिंग। खुद बनाएगा, खुद देखेगा, नो रेंडरिंग। एक लड़की बैठेगी यहाँ पे, एक लड़का बैठेगा, EXE को रन करेगा, एप्लीकेशन चलाएगा और जो उसके ऑफिस में आते हैं उसकी एंट्री रखेगा, किसी से शेयर नहीं करेगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। वो था रोमिल जैन, 2001 का पास आउट, पहले और सिस्टम में था। उससे पूछो डेलीगेट का यूज कहाँ, वो बोलेगा एक विंडो फॉर्म में दो टेक्स्ट बॉक्स है, चलो एक ले लो, दो छोड़ो, एक टेक्स्ट बॉक्स है 15, एक लेके चलो, और बटन की क्लिक इवेंट है, उसका नाम है कंटिन्यू, बटन का नाम है कंटिन्यू, बटन के लेवल का नाम कंटिन्यू है। यह डालता है मान लो अंकल का नाम डालता है धर्मपाल अरोड़ा, और ड्रामा 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 बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालता है। बटन पे क्लिक करता है, सेकेंड विंडो फॉर्म खुलती है, सेकेंड वाले विंडो फॉर्म पे भी ड्रामा 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 डिटेल डालता है, अंकल की पर्सनल इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन A+B कहाँ जाना है बोलो, टेबल के 16 कॉलम में जाना है। 7 कॉलम यहां से उठती है, 7 कंट्रोल, और 9 कंट्रोल यहां से उठता है। बट हाउ ही कैन पास डेटा फ्रॉम वन विंडो फॉर्म टू सेकेंड विंडो फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट नहीं होते, नो कैच, नो सेशन। हेवी डेटा होता हम कैच में डाल दिए होते,
लाइट वेट डेटा होता तो कहाँ डालते बोलो, सेशन के ऊपर। एक अलग से कैच ऑब्जेक्ट ही बना लेते, कैच ऑब्जेक्ट। एक अलग से पॉलिथीन ही खरीद लेते, सारे सामान कैच कर दे। सेशन से हम सॉरी कैच से हम 4 MB तक का डेटा पास कर सकते हैं। कैच 4 MB, 4 MB ऑफ डेटा, 4 MB यार। और एक पेज का 4 MB कहाँ जाएगा बोलो, सेकेंड पेज पे। और 4 MB कितना हो गया, वो पूरी घर की भी कहानी लिख देगा, अभी 4 MB नहीं हो पाएगा। हाँ, एक पेज से कोई गाना पास करना है बोलो कहाँ पे, सेकेंड पेज पे, तो 4 MB काफी कम है। बट अप टू 4 MB है। उस केस में आप सिस्टम को कैच मेमोरी इंक्रीज कर दो। क्या कर लो, कैच मेमोरी इंक्रीज कर लो। बट शंकर अंदर ये उठ रहा है कि मैं हूं विंडो का बंदा। अगर मैं ये काम ASP.NET में करता, ASP.NET में एक पेज का डेटा अगर सेकेंड पेज पे पास करना होता, अगर केवल पासिंग की बात होती गौरव अरोड़ा, तो मैं कैच यूज करता बेटे। और ढक्कन हम जब भी लॉग इन करेंगे सेशन से ही करेंगे कि मैं सेशन को टर्मिनेट कर सकता हूं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो डेटा उठाने को छोड़ने का काम बोलो कौन करेगा बोलो, कैच। यू गो टू मॉल, देयर इज ए व्हाट यू से ट्रॉली इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैच। बट उस गेट पे जाने के बाद जो मेरी चेकिंग होती है, एक टोकन नंबर दिया जाता है, वो कौन है, सेशन है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, बेस्ट ऑफ लक, आपका सेशन शुरू हो गया सर। बट आप 11 बजे मॉल खुलती है, ध्यान रखें 9:30 तक आपका ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। 11 से लेकर 9:30 मैं मॉल में कुछ भी करूं, आप नहीं बोल सकते हो। टू 2008 में अंकल एक दिन लाइट पूरी नहीं आई, पूरी लाइट नहीं आई सुबह से लेकर शाम तक। बच्चों ने कहते मॉल चलो चलो, बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अपना अपना बैठ के पढ़ते रहो। आराम से बैठ के मॉल में कोई मना नहीं कर सकता है। इनके बने होते हैं बैठने के, बैठ के लैपटॉप में काम कर रहे हैं, ठंडी हवा मिल रही है, काम तो हो रहा है ना मेरा। डिप्टी पेट इंक्वायरी कर रही है अपना बैठ के मॉल में, कोई मना नहीं कर सकता, आई कैन सिट। बट 9:30 के बाद मेरा सेशन क्या बोलो, टर्मिनेट होगा। और कैच क्या है, मैं 11 से लेकर 9:30 तक मैं पिज्जा खाऊं, मैं जूता खरीदूं, मैं चप्पल खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, उसको होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड वर्ड कैच मेमोरी, एम आई राइट। बट 9:30 के बाद सर आपको मॉल से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज टाइम गोज, टाइम ऑफ। You wanna go for having a data from one point to second point, you go for catch. And you wanna go for login, entry, what? Entry, you go for session. नाम ही है इंग्लिश का सेशन। बेस्ट ऑफ लक, your time starts now, 9:30 से 11:30, have a nice time baby, जाओ, go and give interview। पेन कहाँ लेके जाओगे, रबर कहाँ लेके जाओगे, बोलो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या बोलो, कैच, कैच है। और सुनो बालक अनुराग सिंह, एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट हमने जी बनाई एक क्लास, सुनो मैं आपको देख रहा हूँ, एक क्लास बनाई, मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक क्लास बनाई, एक क्लास में एक फंक्शन है, अंकल ये फंक्शन ये काम करता था अब तक। क्लाइंट ने बोला, 4 क्लाइंट ने बोला संदीप जी इस फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करो। मैंने कहा मैं नहीं करता, क्यों, अगला 6 मेरी शिकायत करेगा फिर 4 के चक्कर में। तो हमने क्या कर दिया, उस फंक्शन को पहले लगा दिया बोलो कौन, ऑब्सोलीटेड, क्या लगा दिया बोलो, ऑब्सोलीटेड। और ये दे दिया मैसेज कि अगली बार कोई भी कॉल करेगा नए वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैंने पुराने फंक्शन भी रखे और बोलो नए फंक्शन भी रखे। और नए फंक्शन जब भी पुराने फंक्शन को कॉल करने आप बैठे तो मैंने मैसेज दे दिया कि भाई ऐसा है, पुराना फंक्शन मत कॉल करो, नया वाला फंक्शन कॉल करो। और जब सबको पता चल गया तो पुराना फंक्शन हटा दिया, कृपया बाएं ले बाएं ले बाएं ले बाएं ले, कृपया बाएं चले बाएं चले 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 धीरे चले धीरे चले धीरे चले, सबको पता चल गया, हटा दिया बोर्ड। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मीन्स आई कैन enhance the
capabilities of any class so that I can tell to my customer that this is the class is performing certain task. हम किसी भी एट्रीब्यूट से हम क्लास के इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। किस लेवल पे? अपग्रेडेशन लेवल पे। हम कैसे समझेंगे ये फंक्शन रिमोटली कॉल होगा, ये फंक्शन रिमोटली कॉल नहीं होगा? जो इस फंक्शन के पहले क्या लगा दो? वेब मेथड लगा दो। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मीन्स इफ यू हैव गॉट अ कार, लिसन कीप इन माइंड अंकल, इफ यू हैव गॉट अ कार, शो द रजिस्ट्रेशन नंबर, शो द पैन नंबर, शो blah blah blah. It means I want to check you by the attributes. एट्रीब्यूट का इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज। क्या होता है बोलो? प्रॉपर्टीज। बैंक से लोन लेनी है, पेपर लेकर आएगा, 6 मंथ का स्टेटमेंट लेकर आएगा, अपने मकान का पेपर लेकर आएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, 4 एट्रीब्यूट लेकर आओ। अदरवाइज आपको लोन के लिए मैं प्रोसेसिंग नहीं करूंगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? 4 प्रॉपर्टी लेके आओ, ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। ठीक है? तो एट्रीब्यूट आप बना सकते हैं या बने बनाए एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। और अंकल जितने बने बनाए एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? रिफ्लेक्शन में, स्पेस में। और एट्रीब्यूट तुमने कहाँ यूज किया? सर बताओ शेयर्ड असेंबली कैसे बनेगा? शेयर्ड असेंबली कैसे बनेगा? असेंबली कॉल असेंबली की फाइल, सब वर्जनिंग कैसे करोगे? ढक्कन क्यों? मुझे कल ही पढ़ाना किसी बैच को, सैटरडे को पढ़ाना 8 बजे वाले बैच में। थ्योरी पढ़ा दी है हमने, स्ट्रॉन्ग नेम तो बना दी, स्ट्रॉन्ग नेम तो बना दी, हमें मेटा डेटा में की अटैच करना है। कैसे अटैच करूं? एट्रीब्यूट्स नहीं समझ आता आपका एट्रीब्यूट, ऐसे समझो, ऐसे समझो। फॉन्ट बोल दिया, फॉन्ट आगे बोलो, कलर लिखो, बैकग्राउंड कलर लिखो, बैकग्राउंड साइज लिखो, ये सब क्या बोलो? उसके एट्रीब्यूट्स है। Attributes can enhance the capabilities. बन गई खीर, इलायची डालो, ये डालो, लौंग डालो, ड्रामा डालो, ये सब क्या बोलो? उसके एट्रीब्यूट्स हैं। गर्ल्स में मेकअप का सामान क्या है बोलो? एट्रीब्यूट्स है। Which can enhance इनका मेकअप बॉक्स होता है, वो क्या है? एट्रीब्यूट्स है। कार परचेज करते हो, एक एसेसरीज मिलती है, एसेसरीज फ्री टूल, ये क्या बोलो? एट्रीब्यूट्स है। ठीक है? आप बना सकते हो, अपनी क्लास का नाम दे दो अनुराग सिंह, इसको किसी इनहेरिट कर दो एट्रीब्यूट क्लास से। अनुराग सिंह क्या बन गया बोलो? एट्रीब्यूट बन गई। या बने बना एट्रीब्यूट यूज कर लो। ना बोलो करे सर पता असेंबली के वर्जनिंग कैसे करोगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, प्रोडक्ट का रिवीजन कैसे करोगे, माइनर वर्जन कैसे मैनेज करोगे, AKG.dll 1.0 कैसे लिखोगे, असेंबली की वर्जनिंग कैसे करोगे, शेयर्ड असेंबली कैसे बनाओगे। उस केस में बने बनाए एट्रीब्यूट्स को यूज कर लो या अपनी एट्रीब्यूट बनाओ। बट अपने एट्रीब्यूट को बनाने के लिए आपको अपनी क्लास से क्या करना पड़ेगा बोलो? इनहेरिट करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट का सिंपलीफाइड इंग्लिश होता है बोलो कौन? प्रॉपर्टीज। और डेकोरेशन के टर्म में होता है बोलो कौन? मेकअप। क्या होता है बोलो? मेकअप। हो गया? चलो अब आ जाओ। अब मैं विंडो फॉर्म का अंकल डेटा कैसे पास करूं सेकेंड विंडो फॉर्म में। अगर मैं टेक्नोलॉजीज का बंदा होता, गधे को पढ़ा दिया था बोलो कौन? स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा दिया होता। समझ गए? तो व्हाट इज कैच गौरव अरोड़ा? इफ यू वांट टू गो फॉर पासिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पेज टू व्हाट? सेकंड वेब पेज, यू गो ऑलरेडी कैच। और तुम पेज पे लॉगिन कैसे हो गए बालक? तुम यहाँ आ कैसे गए? अपना सेशन आईडी दिखाओ।
एंट्री तो मैं तेरा चेक करूंगा, एंट्री एडमिट कार्ड के द्वारा, पैन नंबर के द्वारा, टिकट के द्वारा, ये सब क्या बोलो सेशन है। सेशन को यूज करने का सेशन आईडी है, इस तो आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो अंकल आप मैं क्या करूंगा, एक विंडो फॉर्म में डेटा कहाँ पास करूंगा बोलो, सेकेंड विंडो फॉर्म में वाया व्हाट डेलीगेट। तो कौन बड़ी तोप हो गई। अच्छा, दो विंडो फॉर्म है, याद है, दो विंडो फॉर्म है, इस अकाउंट में फंक्शन दे दो, इसी मैथ के ऊपर रहो, इसी मैथ के ऊपर पहला अंकल सेकेंड विंडो फॉर्म,